आहट, ये रूह इस खानदान का पीछा क्यों कर रही है? हिस्सा अव्वल, खानदान का तारुफ। गांव में एक खुशहाल खानदान रहता था। इस खानदान के सरबरा का नाम हैदर था, जो अपनी बीवी मरियम और 2 बच्चों सारा और अली के साथ रहता था। हैदर एक मेहनती किसान था और उसकी बीवी मरियम एक घरेलू खातून थी। घर में मोहब्बत और खुशी का माहौल था। लेकिन अचानक एक रात सब कुछ बदल गया। पहली आहट। एक रात जब सब सो रहे थे, मरियम ने एक अजीब आहट सुनी। वो बेदार हो गई और देखा कि कुछ साया हरकत कर रहा है। पहले तो इसने सोचा कि ये इसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब ये हरकत बार बार होने लगी तो वो खौफजदा हो गई। खौफ की इब्तिदा। अगली सुबह मरियम ने हैदर को रात के वाकया के बारे में बताया। हैदर ने इसे तसल्ली दी कि शायद ये सिर्फ इसका वहम है। लेकिन जैसे जैसे रातें गुजरती गई, वो आहट बढ़ती गई। घर में सबने इस आहट को महसूस किया। हिस्सा चहारुम, बच्चों का खौफ। सारा और अली भी खौफजदा हो गए। रात को जब वो सोने जाते तो दरवाजों और खिड़कियों पर दस्तक सुनाई देती। कभी कभी उनकी किताबें खुद ब खुद गिर जाती थीं। बच्चों की नींद खराब होने लगी और उनकी पढ़ाई पर असर पड़ा। पंजुम, बुजुर्ग की नसीहत। गांव के एक बुजुर्ग बाबा रहीम, जो रूहानी मामलात में माहिर थे, को बुलाया गया। बाबा रहीम ने घर का मुआयना किया और कहा कि यहाँ एक बेचैन रूह है। इस रूह का मकसद कुछ बताना है। हिस्सा शशम, हकीकत की तलाश। हैदर ने अपनी बीवी मरियम के साथ मिलकर इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उन्होंने पुरानी किताबों और दस्तावेजात की तलाश की। उन्हें मालूम हुआ कि बरसों पहले इस जमीन पर एक और खानदान रहता था। हफ्तम, माजी का राज। यह खानदान भी एक रात अचानक गायब हो गया था। कहा जाता था कि उनकी मौत एक हादसे में हुई थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें कत्ल किया गया था। हैदर और मरियम को शक हुआ कि शायद ये वही रूह है जो इंसाफ चाहती है। हिस्सा हश्तम, रूह से राबता। बाबा रहीम ने एक रसूमात की तकरीब रखी ताकि इस रूह से बात की जा सके। उन्होंने रूह से पूछा कि वो क्या चाहती है। रूह ने बताया कि इसका नाम ज़ैनब था और उसके साथ और उसके खानदान के साथ बहुत नाइंसाफी हुई थी। इंसाफ की मांग। ज़ैनब की रूह ने बताया कि उसे और उसके खानदान को धोखा देकर मारा गया था। उनकी जमीन पर कब्जा किया गया था और उनकी जानें ली गई। रूह ने हैदर से मदद की दरख्वास्त की ताकि उसके खानदान की रूहें सुकून पा सकें। हिस्सा दहुम, इंसाफ की राह। हैदर ने गांव के लोगों को जमा किया और ज़ैनब की कहानी सुनाई। सब ने मिलकर इस मामले की तहकीकात की और असल मुजरिम को बेनकाब किया। गांव के लोगों ने ज़ैनब और उसके खानदान के लिए इंसाफ फराहम किया। हिस्सा 11, रूह का सुकून। जब ज़ैनब की रूह को इंसाफ मिला तो वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। हैदर और मरियम ने शुक्र अदा किया कि वो एक बेचैन रूह को सुकून देने में कामयाब हुए। घर में दोबारा अमन और सुकून वापस आ गया। हिस्सा 12, इखलाकी सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी कभी माजी के गुनाहों का बोझ हमारे हाल पर असर डाल सकता है। इंसाफ और सच्चाई की राह इख्तियार करने से ही हम इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। इख्तिताम। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, मोहब्बत और इंसाफ की राह पर चलकर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हैदर और मरियम की कहानी हमें यह दर्स देती है कि मुश्किलात का सामना करते हुए कभी हार नहीं माननी चाहिए।